नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी का डायरेक्शन एक सोच पर स्वागत करता हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ये वीडियो को लाइक, शेयर और अब सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी तरह का हमारे देश में जो मुद्दा बनते जा रहे हैं हम उस मुद्दा को उठाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये वीडियो ठीक पीछे से रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग जानते थे कि 20 जुलाई को क्या हुआ था कि हमारे देश में संसद की ओर हम लोग कुछ पीछे का बात करते हैं, जैसे सोनम वांगचुक के बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा इसका हम कुछ पीछे के वीडियो से रिलेट कर कर हम लोग जान लेते हैं कि सोनम वांगचुक कौन है। यह एक लद्दाख के प्रसिद्ध इंजीनियर और एक वैज्ञानिक भी रह चुके हैं। हमारे देश में ये बहुत सारे कार्य किए हुए हैं, कुछ ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे देश में इतना सारे पेपर जो लीक होते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, यह देखते हुए सोनम वांगचुक के द्वारा 28 जून से भूख हड़ताल पर बैठा गया, ताकि हमारे देश में जो इतना सारे स्टूडेंट के प्रति जो परेशानी आ रहा है, जैसे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसका परीक्षा लीक हो जा रहे हैं। जैसे कि अभी करंट में सबसे बड़ा सिचुएशन बना हुआ था, जैसे कि नीट का पेपर लीक हुआ, एईडीओ बिहार का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर लीक हो गया, बिहार दरोगा का पेपर लीक हो गया, झारखंड सीजीएल के बारे में बात करते हैं उसका पेपर लीक हो गया, जैसे कि और भी बहुत सारे। अभी करंट में एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम दिया गया उसमें भी सर्वर हैक की बात आ गया। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है, यह देखते हुए सोनम वांगचुक के द्वारा फैसला लिया गया कि 28 जून से वह भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इससे और जब वह भूख हड़ताल पर बैठा तो उनके द्वारा 18 जुलाई तक उनका वजन समझिए कि 70 केजी से घटकर 61 केजी के आसपास रह गया, लगभग 9 केजी घट गया। और इनका मुख्य उद्देश्य था कि 20 जुलाई तक किसी भी कीमत पर हम जीवित रहेंगे और संसद की ओर मार्च करेंगे। आखिर 20 जून क्यों ऐसा चुना गया? क्योंकि 20 जून को इसलिए चुना गया क्योंकि 20 जून को मानसून सत्र का संसद का पहला दिन शुरू होने वाला था। इसलिए ताकि ये बात हम अपना पहुंचा सकें कि हमारे देश में जो इतना स्टूडेंट के प्रति अत्याचार हो रहा है यह कब तक सहा जाएगा। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ डॉक्टर के भेष में आते हैं और वहाँ पर सोनम वांगचुक को जो हड़ताल पर थे उसको जबरन उठाया जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। क्या हमारे स्वतंत्र भारत का क्या यह एक सही दिशा है? अगर कोई अपना युवा या कोई माता पिता अगर कोई अपना हक मांगता है तो क्या उसे इस तरह से दबा देना या इस तरह से जो 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस के द्वारा और पैरामिलिट्री के द्वारा बर्बरतापूर्व जो कि लाठीचार्ज किया गया था, क्या यह हमारे स्वतंत्र भारत के लिए सही है? मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या इस तरह से कितने के बाद दबाएंगे आप? अगर एक को दबाने का प्रयास करते हैं तो 100 खड़ा हो जाएंगे। अगर 100 को खड़ा दबाओगे तो हमारे देश में ऐसे हजारों युवा खड़ा हो जाएंगे। अगर हजारों दबाओगे तो हमारा पूरा देश खड़ा हो जाएगा। इसलिए इस तरह से हमारे स्वतंत्र भारत का बिल्कुल ये बात एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए कि अगर कोई अपना शांति से कुछ हक मांग रहा है, अगर उनका हक सही है तो यह हक उनका देना बिल्कुल जायज है। अगर ये उनका अगर हक नहीं देते हैं तो यही तो हमारे देश में अंग्रेज और हम लोग में जो अभी स्वतंत्र भारत कहलाता है
दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। 18 जुलाई को दिल्ली पुलिस के द्वारा कुछ डॉक्टर के भेष में आते हैं और वहाँ पर सोनम वांगचुक को, जो हड़ताल पर भूख हड़ताल पर बैठे थे, उसको जबरन उठाया जाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। क्या हमारे भारत का, स्वतंत्र भारत का, क्या यह एक सही दिशा है? अगर कोई अपना युवा या कोई माता पिता अगर कोई अपना हक मांगता है तो क्या उसे इस तरह? सोनम वांगचुक का जो वाइफ है, उनका कहना है हम लोग बिल्कुल भूख हड़ताल खत्म कर देंगे यदि सरकार के तरफ से कोई टीम आते हैं या उनके कोई डेलीगेशन आते हैं और हम लोग से बात करते हैं, और ये जो हमारे देश में इतना मुद्दा बना है, अगर यह चीज संसद में उठाया जाता है तो हम लोग बिल्कुल भूख हड़ताल खत्म कर देंगे। लेकिन कोई आएंगे तब ना, कोई आएंगे तब ना। इसीलिए मैं आप लोग से पूछना चाहता हूं, क्या ये सरकार जो इस तरह का नीति कर रहे हैं, या कोई भी सरकार हो, क्या इस तरह से हमारे देश में करना, क्या ये कुछ सही है क्या? मैं आप लोग से जवाब मांगना चाहता हूं, क्योंकि अगर आप लोग जवाब देते हैं, अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, तो यही आवाज हम लोग आपका बनकर कहीं और जगह खड़ा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आप लोग से यही अनुरोध करता हूं कि ये चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम लोग आपकी बात जो भी हो, जो सही हो, हम लोग कहीं पर रखने का प्रयास करें। और इस तरह का वीडियो को देखने के लिए आप लोग ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने घर में जो भी हो सबको जरूर ये इस तरह का वीडियो देखने का के लिए देना चाहिए, ताकि क्या होता है कि हमारे देश में क्या होता है, क्या चल रहा है, इससे यह पता चलता है। क्योंकि यह खास करके स्टूडेंट के प्रति, हमारे देश में जो घटना घट रहे हैं उसके प्रति, या तो कुछ और भी साइंस और टेक्नोलॉजी की बात हो, उसके प्रति जागरूक कराने का प्रयास करते हैं। आप लोग एक बार डायरेक्शन, एक सोच को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।